बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। धन्यवाद विधायक जी। अब आपके और हमारे प्रत्याशी भाई राहुल कुशवाहा से आग्रह करूंगा, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिवादन। भाई साहब जगह इन्होंने को बदली, जगह नहीं बदल ली, ये एकला को बदले, मेरी जगह बदले बैठी हूँ। हाँ मैं समझ में आगे ले रहा है क्या करा, कोई मजबूरी भी कुछ हो, काको बैठे आप लोग क्या कराएंगे। मंच पर विराजमान भाई साहब अनिल जी, हमारे कार्तिक चौधरी राजसमंद से आते हैं और ये लोकसभा की उम्मीदवारी कर ला रहे हो और अपने से संपर्क में रहे। आज बैठ जा, मैं खड़े देख ली बहुत हूँ। तो भाई की इच्छा है कि एक दिन के लिए मैं भी आऊँ माजा भाई, तो इसका ये चुनाव की तैयारी कर रहे थे, इस बार मौका नहीं मिला, अगली बार जरूर मिलेगा। बहुत यंग और एक्टिव पॉलिटिशियन है और उभरता हुआ सितारा है, मेहनती है, अच्छी इसके पास में लड़कों की टीम है और आपका स्वागत है। थे हमारे सरदार शहर तहसील के अंदर आया हो, थोड़ा तालीब जाओ कार्तिक के लिए। हमारे मोहन जी, हमारे नंदलाल जी, मालीराम जी, हमारे बाली साहब को बढ़िया भाषण सुनी होगा। किन्ने गया ओंकार जी, खड़े खड़े गए। ओंकार जी की एक बात याद रखी, वो पुंजर को पकड़ नहीं रंगू, वह बहुत बड़ी बात है, वो सारी बात आ गई है। मेरी आवाज तो साफ सफारी है ना, मन लग गया, मेरी आवाज मेरे अंदर गुंजन लग रही है। गलो जमा खराब हो रहे है, 2-3 दिन की बात हो रहे है। युवा साथियों चिंता ना करो, दाड़े वही वाली होता तो गुंजन गुंजन वही बस फिर जाते थे मैंने बार बाद में कभी खुलेगी। भाइयों बहुत लंबो सफर राजनीति को पिताजी हमारे बीच में रहकर राजनीति करी है और मैं भी 10 साल से सांसद के रूप में हूं। बहुत साफ सुथरी शुद्ध राजनीति करी में, हमेशा लोगों ने साथ लेके चले, हाँ लोगों के बीच में रहा, लोगों के सुख दुख में शामिल होया। एक सांसद के लिए ये काम करना बहुत मुश्किल है। राजस्थान का 25 सांसद रहे, 2 बार लगातार, शायद 4 भी आदमी को नहीं जो धरती से जुड़ा हुआ है। मैं पिताजी द्वारा दिखाए गए पथ के ऊपर राजनीति शुरू करी और मैं मेरे मकसद सिर्फ काम ने बनायो। मैं काम मन लगा के करता हूँ हमेशा और मेरी एक ही टारगेट है तो कि आपा हर काम में अग्रणी रहा। जो काम करा अपना हमारा एमपी साथी भी पूछे कि यश की दुखद लेके आए हो। और मजा तब आता है जब आप जाके अधिकारियों को बोलते हो कि यह एक नई स्कीम आने लग रही है, स्कीम की अपनी तारीख इसी के है और अधिकारी ने स्कीम के बारे में ना पता होने उम्र का स्वाद देखो नहीं, स्वाद उन चीज में आप उन लेवल की मेहनत करी है। और इसीलिए हिंदुस्तान की सरकार के जितने भी मंत्रालय थे, सभी मंत्रालयों में से कुछ न कुछ अपने लोकसभा में लेके आए हैं और 20,000 करोड़ रुपए का काम इन बीते हुए 10 सालों में कराने का काम किया। चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो स्कूल की शिक्षा के ऊपर खर्चा क्यों न किया गया हो, चाहे वो मोबाइल टावर्स हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे सरकार की बेहतरीन योजना बीमा की क्यों ना हो, चाहे बिजली के ढांचे को मजबूत करने के लिए आरडीएसएस की योजना क्यों ना हो, हर विभाग को छूकर अपन ने राजनीति के अंदर एक लेवल ऊंचा किया है। डेवलपमेंट को उस हाइट पे ले गए कि बीते हुए 20 दिनों के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का लोग मैंने यूं कहें कि सरकार तो मारी थी। मैं उन्हें रोज कहूँ और कन कराया काम बता दो भाई, करवा लो, मैं कितना कहा एक भी कोई बता सका। आज भी ट्रैक अपने सिंथेटिक ट्रैक बनाया चूरू के अंदर, क्लास 1 ट्रैक है, पूरे राजस्थान में एक ही है, आज भी एक ही है, बनाए हुए अपने को 6 साल हो गए, इनका कोई जवाब को नहीं। 7400 करोड़ को क्लेम लेके आया बीमा को, पूरे राजस्थान में नंबर 1 है, हिंदुस्तान में नंबर 30 है। आज तक कोई कम्पीट कौन कर पाए हो। एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत हुआ पूरे राजस्थान के अंदर, जो नोटिफाई होता है, मतलब कि हम जब स्टेट गवर्नमेंट की रोड को हैंड ओवर कर देते हैं नेशनल हाईवे को, वो एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग नोटिफाई हुआ, उसका नामांकन रखा गया NH 703 चूरू से जलंधर 450 किलोमीटर का एक ही स्वीकृत कराया, तो अपने चूरू जिले में स्वीकृत कराया। अनेकों काम कराए
काका तो कौन समझावा कि काका तय भी तो तू भी तो 15-30 साल रह लियो भाई, 15 साल से मंत्री भी रह लेते थे के किराए है। हमारा 10 साल के काम में थारे चुपन लग रहे हैं, थारों आज तक एक काम भी होए के एक ही काम होए, पुलियो बनाए, छोटो सो पुलियो तोड़ना पड़ेगा उन ट्रक को चढ़ के, क्योंकि काको बनाए है। काको आप भी टेढ़ो मेढ़ो चल रहे, पुल भी इसे बना दी टेढ़ो मेढ़ो, तोड़ना ही पड़ेगा काका को। काम की इनकी राजनीति कदे रही को नहीं, इनकी राजनीति रही लोगों ने डरा के, धमका के, बांट के, दबाव में लेके चुनाव जीतता रहा। और आवाज के खिलाफ मैं मेरी एक आवाज मजबूती से बाहर काटी। मैं सिर्फ इसीलिए खड़ा हुआ उस बात को लेकर कि प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत हारी है। ताने बाने ने लोग तोड़ना चाहे। प्रजातंत्र में कौन सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा का फैसला सिर्फ आपके हाथ में होना चाहिए और किसी के भी नहीं होना चाहिए। कोई काको फैसला कौन कर सके कि कौन MP MLA बनोगे, फैसला थे करोगा और चुनाव से यही बात तो है। और सबसे बड़ी बात है हम नेतृत्व के, आपने हमें मौका दिया 6 बार लगातार। हमारे अंदर हम जीते चाहे हारे, हमारे अंदर एक विनम्रता होनी बहुत जरूरी है। कितनी बड़ी बात कही भाई साहब आज, कितने मन ने वोट कौन दिया 23 में, कोई बात को नहीं, ऐ बार दे दी मैं आयडा मान लूंगा या खूबसूरती या राजनीति में भाइयों घमंड रखकर के साथ राजनीति कौन सा लग रहा है। कोई आदमी के ने दबा के वोट ले सके क्या जमाने में, लोगों का हाथ जोड़ना पड़े हैं। ये मैं थारे गांव में आके आंख दिखाना जो तेमन वोट को नहीं दे, तेमन के 2 महीने भी कोई कौन दे। पर काका बहन पाल लियो, काका को तो बहन हो गई कि मैं MP MLA बनाऊंगा। काको करा तो करा के, और लोगों ने काको के चुनाव को तो अब तारनगर में बोल गया है, मेरे को सूर थोड़ा है कोई आदमी, तारनगर की जनता बुला दिया। अब काको कह है कि मैं तो नाक को लगाऊंगा, ये कोई उम्र बची नाक लगाने की कि दारू की गाड़ी मैं पास करवाऊंगा, लकड़ी की गाड़ी मैं पास करवाऊंगा, डीजल की गाड़ी मैं पास कराऊंगा। काका थे खुद पास फिर की चक्कर ना पड़ो, थारो टाइम आ रही है, तारीख 19 आ रही है, टाटा बाय बाय को टाइम आ रही है। जनता थारा दोबारा से थारा व्यवस्था करने आ रही है जो पहला तरह काम कर चुकी है। इन लोगों की थे सोच देखो। मन तो आज मैं अपना आप इतना खुश महसूस हूं कि मैं बहुत सही फैसला लिया मेरी जिंदगी को, क्योंकि ये जो अहंकार और घमंड ने लोगों ने दबा के राजनीति करने का टाइम है कि खिलाफ आवाज उठानी बहुत जरूरी है। अगर आप आज उठावा नहीं का, बाली सही कह रहे हो, हमारा बच्चा माने क्वेश्चन भविष्य में मैं के संदेश देना चाह रहे हैं समाज में, तेरे ट्रांसफर करा दूंगा। सरपंच ने BDC मेंबर उन यूं धमकाओ कि तेने देख लूंगा 4.5 साल में। काको एक बार तो नाट नीची करे, एक बार ऊंची करे, आंख मुंह ऊंचे दिखाए, क्यों डराओ लोगों भाई। जनता के अंदर विनम्रता के साथ में रहना पड़ता है, उसका दिल जीतना पड़ता है। जनता तब आशीर्वाद देती है। वोट लेना आसान है कि आदमी ने रुपया में खरीद लो, वोट कौन दे अगलो मरे भी वो कोई रुपया ले ले बताओ कदेगा मैं, क्योंकि मैं 10,000 में बिक लियो, कोई बताओगा इसने, कोई जिक्र करे। वोट की कीमत इतनी बड़ी हो गया और प्रजातंत्र की खूबसूरती यह है, और लोग के चावे हैं कि खूबसूरती मिट जा, और काका बरका लोग अग्रणी होते हैं। काका का तो खाज होगी, मेरे के निलाश थोड़ा है। आई चुनाव में टिकट कटवा रहा है, 14 में पीछे पड़े राम सिंह जी के टिकट काटो, 19 में मेरे पीछे टिकट काटो, 23 में फिर पीछे पड़े कमला जी का कि ना टिकट को लेंदा MLA की, 24 में कटी गई। मैं धन्यवाद दूं इंडिया गठबंधन की टीम को। भाई साहब बैठे हैं, पूरी टीम मदद करने वाली, दिल लगा के आपको चुनाव मांग के लड़ रहे हैं। हमारे RLP का हनुमान भाई साहब, उनको भी रोज एक दिन में फोन आ जाए। पूरी मजबूती से RLP की टीम लगी हुई है, पूरी मजबूती से हमारे कॉमरेड साथी लगे हुए हैं। और मैं तो कभी उम्मीद ही कौन करी थी कि मन ने चुनाव में इतनो समर्थन, इतनो साथ मिलेगो। थारो सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद दूं। पूरी कांग्रेस की, पूरी इंडिया गठबंधन की टीम बैठी है जो थे। मैं सोचू मेरे पिताजी यही चीज कमाई है, कदे भी द्वेषता कौन रखी, कदे भी कोई भाई ना भाई से को लड़ाई। हमेशा लोगों के मन में घर कोई भी आयो काम करे, और उसको आज मन फल मिलने लग रहे हैं कि जिस पार्टी के अंदर 33 साल रहने के बाद में झटके में घर से बाहर निकाल दिया जा रहा, निकाल के अपना चिटकनी और लगा ली भीतर आ ना जाए गलती हूँ। व्यवस्था के अंदर मुझे
कांग्रेस परिवार ने अपने घर में शामिल कर एक मान सम्मान दिया है। मैं दिल से आपको धन्यवाद करता हूं और मैं आपको पूरा विश्वास और वादा करता हूं कि जितनी भी में ताकत रहेगी हर कार्यकर्ता का मान सम्मान करूंगा और आपकी आवाज को बुलंदी से लोकसभा में हमेशा उठाता रहूंगा। मेरे युवा साथियों, चुनाव सिर्फ इस व्यवस्था के को ऊपर एक अपनी आवाज उठाने के लिए मैं लड़ रहा हूं। मैंने मेरी हिम्मत इस बात की रखी है कि मैं आज भी मानता हूं कि हम जितने भी लोग गांव के परिपेक्ष में बैठे हुए हैं, हमारा पूरा ग्रामीण क्षेत्र राय अंचल आज का नहीं है। 2 मिनट की बात और कहूंगा। थैंक यू। हाँ ठीक है, थैंक यू। आजादी के बाद में हम सब लोग खेती खड़ के आदमी थे। हम लोग खेती करते थे। 36 कौम के लोग, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, यहाँ खेती या मजदूरी का ही काम हुआ करता था। लोगों ने मेहनत करी, अपने पेट को काटा, अपने बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि उनको पता था कि शिक्षा ही परिवर्तन ला सकती है। धीरे धीरे करके बच्चे पढ़े, कुछ बच्चे नौकरी भी लगे। जो बच्चे नौकरी लगे उन्होंने घर के हालातों को सुधारा। कुछ बच्चों ने गवर्नमेंट की प्राइवेट जॉब करी, 2 पैसे बचाए, उन्होंने घर की हालतों सुधारा। करते करते हम एक ऐसी व्यवस्था पे आए और जब हम खेत को छोड़ के जमीन से हम इस दुनिया में आते हैं, हमें हर दिन जरूरत पड़ती है अपनी आवाज की। कभी गांव में लाइट नहीं है, कभी गांव में पानी नहीं है, कभी गांव में स्कूल में कमरे नहीं है। उस व्यवस्था का ताना बाना कौन समझे जो आपकी आवाज हो। लोग कोई 2 पीढ़ी पहले बाहर निकल के आ गए, कुछ किसान के बच्चे 1 पीढ़ी पहले निकल के आ गए, कुछ आज निकल रहे हैं, कुछ आज कल नौकरी लगेंगे, कल वो कल निकलेंगे। ये व्यवस्था चलती रहेगी। इस सिस्टम के अंदर जब हम खेत से लेकर बाहर निकल के आ रहे हैं, हमारे को हर पल नेतृत्व चाहिए जो आपकी आवाज का हो, जिसको आप उसको जानते हो। जने जो थारी हवा मिट्टी पानी ने जानते हो, थाने उसको नेतृत्व चाहिए। काल ने अल्लाह थाने आगे को खड़ो कर दे कर्नाटका को आदमी कि भाई जी थारो MP यो बनेगो, चुनाव एंड बोटड़ा दे दो थे, जानो ही को नहीं उन्हें न थाने वो जाने के करोगा भाई जी, के काम आओगे अपने मन बताओ थे। ये लोग 1977 से पहले चुनाव है MP का। मैं जब बादरा नौर में 2009 में गया तो लोग अचंबो करो कि MP गांव में भी आवेगे, अचंबो करो लोग। और बादरा नौर की जनता का तो मैं किस शब्दों में धन्यवाद दूं। प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है तो मैं उदाहरण मानता हूं सिर्फ नौर बादरा का, इस बात को लेकर कि 9 के अंदर 2009 में हमारे जुड़े वो लोग, और जब वो जुड़े हमारे साथ में तो हम 2100-2200 वोटों से पीछे रह गए थे। मेरे पिताजी ने 5 साल के अंदर राम सिंह जी ने अथाह मेहनत करी। दिल्ली में जब पार्लियामेंट चलती जब शुक्रवार ने पापा 11 बजे से पार्लियामेंट एंड करके सीधी बस पकड़ता हरियाणा रोडवेज इजहार जाया करता। इजहार हमारी गाड़ी चल जाया करती। बादरा के सभी गाँव में चढ़े कोई सुख है या कोई दुख है, कोई कान मुकान होड़ी है, कोई ब्याह शादी है, कोई दशोटन है, सब लोगों को यहाँ जाया करता। यो ट्रेंड पापा 5 साल चलाए। लोगों का इतना भारी इंप्रेसिव हुआ। विकास तो नहीं करा रहे यहाँ, पर विकास से जुड़ाव को नहीं हो। जुड़ाव आत्मीयता रिश्ते बनाने से, सुख दुख में शामिल होने से हो गया। और उनको नतीजा ये रहे हो कि 5 साल के अंदर जब मैं वोट मांगने गए हो 14 के अंदर, तो हर आदमी की जुबान पर राम सिंह जी हमारे घरायड है भाई जी, बहुत बड़ा आदमी हमारे घरायड है, रोज गांव में आया कर। तो लोगों ने 72,000 की लीड दी बादरा किले से, और नौर बादरा की लीड आई 1,35,000 की। मतलब इतना भारी परिवर्तन। तो समाज का ढांचा ऐसा बना हुआ है कि जिन लोगों के जुड़ाव होता है वो लोग उसको ज्यादा अपना मानते हैं, पर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि समाज के इस ताने बाने को पहले तोड़ो, कैन भी खड़ो कर दो, उन्हें वोट मिलना चाहिए। पार्टियों के अंदर कुछ लोगों के दिमाग में खराबी हो गई और इन चीजों का फायदा काका जैसे लोगों ने उठाया है, जिन्होंने प्रजातंत्र की खूबसूरती को मिटाने का काम किया है कि जो लोग डायरेक्ट जुड़ाव रखते हैं उनको खत्म किया जाए। और ये चुनाव सिर्फ इन 2 बातों के लिए हम लड़ रहे हैं। क्या आप चुनोगे कि क्या काको चुनेगा? मैंने लगा कि थे चुनेगा और इसके लिए मैंने आवाज खड़ी करी है, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं और इसलिए आपसे पूछना है। और ये 400 पार का जो नारा देख के बात चला रहे हैं, ये लोगों को अंदर डर का भाव पैदा कर रहे हैं। क्या करो रहे थे 400 लेके 272 मोटी सरकार बन जाएगी यार, बाकी हमारा का की बांट लेने दो। क्या चक्कर हो रही था 400 पार को? नहीं समझ लो कि 400 पार क्यों?
क्योंकि 400 पार से ये संविधान से छेड़खानी कर सके। आज कांग्रेस का घोषणा पत्र निकल के आया, युवा शक्ति के लिए क्या कहा कि 30 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब देंगे, नीट अग्निवीर को बंद किया जाएगा। थर्ड, अप्रेंटिसशिप एक योजना होती है जिसके अंदर बच्चा एजुकेशन के साथ साथ में प्राइवेट जॉब भी, किसी कंपनी में जॉब भी करता है और उसको उसका कुछ पैसा मिलता है। 1 लाख रुपए हर ग्रेजुएट को या एजुकेटेड बंदे को उस प्रावधान के अंदर लाख पे दिए जाएंगे। 3 बात कही, किसानों के लिए कहा कि एमएसपी लागू करेंगे स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार। बीमा जो आता है किसान का बीमा, आज अपन 2024 में बैठे हैं और 24 खरीफ आने वाली है, 23 खरीफ का पैसा अभी तक नहीं आया। तो बीमे के लिए कहा कि 30 दिन के अंदर बीमे की व्यवस्था को कर दिया जाएगा। 30 दिन में बीमा का क्लेम किसान को मिलना चाहिए, ये घोषणा करते हैं। आज भाजपा क्यों नहीं बताती कि संविधान संशोधन क्या करना चाहते हो? वोटिंग होनी 19 तारीख को, 19 से पहले बताओ कि आप करना क्या चाहते हो। भाई आप क्या परिवर्तन लाना चाहते हो? क्या आप आरक्षण बंद करने वाले हो? तारो तो भरोसा नहीं। मैं तो 5 तारीख ने रिजल्ट 4 ना होगो, 5 ने टीवी ऑन करा तो पतो लगेगी, 9 बजे पतो लगेगा कल से आरक्षण बंद। पहले मार्केटिंग तो कर जाओ भाई, कोई तैयारी कर रहे हो, कोई क्या काम में लग रहे है, ठीक है तो कल चुनाव बंद। तो क्योंकि ये ऐसे से फैसले हैं जो संविधान में संशोधन इस 400 की सीट आने के बाद ही हो सकते हैं। इतना डरा के रखा हुआ है सिस्टम को, इतना भय भयभीत हो रहा है मामला, अनिश्चितता पैदा हो रखी समाज के अंदर कि क्या होगा। कोई 400 पार चक्कर को नहीं, आपा जीता ना 4 लाख पार। मित्रों, मैं सबका धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने जो समर्थन, जो साथ दिया है मेरा इन बीते हुए 20 दिनों में, जिंदगी भर में इस बात को भूल नहीं पाऊंगा। आज ये चुनाव नहीं रह गया, ये चुनाव सांसद का नहीं रह गया, इस चुनाव पे देश और दुनिया की नजर है। मैं तो ये इतना टीवी वाला इंटरव्यू लेने वास्ता हूं, दिन रात ऐ वास्ता है, क्योंकि अपन ने एक बुलंद आवाज खड़ी करी है और वो आवाज सिर्फ आपके द्वारा करी गई, आपकी भावना के अनुरूप मैंने खड़ी करी है। चुनाव मेरे को नहीं, चुनाव थारो रह गए, थाने समाधान है। थे जीतोगा या सोच जीतेगी कि प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए, या सोच हारेगी कि भाई क्या नहीं भेज दियो मारे किन पर कोम पड़े, मैं तो वोटड़ा गिर जाऊं। आज भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जिस पुंजड़ की बात कर रहे थे ना बाली साहब, वही सोच। अगर टिकट लेके आना ही चुनाव जीतना होता तो मैं क्या मांडा गांव में यारो, फिर तो मैं मार दिल्ली व्यवस्था कर ला, क्यों मारो गलो बिठाता अंडा, एक टिकट तो लेके आनी है, फिर क्या फिर आपा ए व्यवस्था को कितना साथ देता है यार। मेरी तो आपको माननी पड़ी भाई, मैं तो इसलिए 3 दिन सोची बहुत, मेरी आपको माननी भाई योग की सिस्टम डाल रहे हैं। आज समाज के हर वर्ग ने रोज आपके नेता की नेतृत्व की जरूरत पड़े, आपकी आवाज जरूरत पड़े, उस आवाज के सर पे इतना प्रेशर है। आज मेरे अनिल भाई साहब बैठे हैं, प्रमुख जी हमारे बैठे हैं, मोहन जी, मैं अगर थारो मारा डर ही ना हो तो मैं क्या माओ हर गांव में यार, क्या काम है, क्यों आओ मैं भाई थे नाराज ना हो जाओ। एक आदमी को फोन कॉल ना उठाओ ने वो भी कर हो जाए, हो गए ना बड़ो आदमी बन गयो, फोन ना उठाए मारा बड़ो में आंख दिखावे यार, उनका हाथ पैर जोड़ा भाई कोई बात नहीं, गलती हो गया, अगली बार उठा लेंगे, मैं बिजी थो कर ही पड़े। और आप व्यवस्था नहीं मिटा देगा तो फिर क्यों गाँव में लोग घूमेगा भी, कह नहीं लिया कोई खड़े कर दो कि थारू उम्मीदवार यो है, अपन तो वोट गिरना है। तो जब तक जिम्मेदारी नहीं बांधोगा नेतृत्व के ऊपर, तो नेतृत्व चलता कितना बार काम कराओ थारा, कितना मुद्दा ऐसा है जिन लोगों के बारे में मन माने कदे आज तक कई को नहीं, पर थारे कई बिना भी मैं हमारी हिम्मत रखा कि यार आप यो काम बढ़िया कर लेंगे ने तो लोग राजी हो हमारे। 29 ट्रेन चलाई भाई जी, मजाक हो नहीं, 29 पूरे राजस्थान के अंदर रिकॉर्ड ही पाओगे अपनों कि 29 ट्रेन। आज आप कहीं से भी कहीं ना सकते हो हिंदुस्तान के अंदर, क्यों कर रहे हैं, मतलब हम तो 2 ट्रेन में राजी हो जावा रहे, इसलिए कर रहे हैं कि ताकि प्रजातंत्र की खूबसूरती बनी रहे। ताकत थारी है और थे राखो, काका की ताकत थोड़ी है। और देखो मैं बताऊं, काका को ले लियो सर के ऊपर बजन, आप MLA बनाऊं, MP बनाऊं, ट्रांसफर कर दूंगा, थारी दारू गाड़ी कौन भरन दूंगा, थारो यो कर दूंगा, थारो वो कर दूंगा, काका का तो रहे। अब बताओ 3-4 दिन पहले गांव में क्या है कि थाने में गोचर भूमि पट्टा देता हूँ, मकान बना लिया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ो काको होगी मालूम, देखो क्या हो रही है। सुप्रीम कोर्ट तो नाटक में हाथ होगा यो कर, मैं सुप्रीम कोर्ट में देख लूंगा।
काका के सर पे तुम वजन हो रहे हो भाइयों, थारो सारो निवेदन करूं थारी थान थोड़ी बहुत दया तो करो काके के ऊपर। 30-30 साल अपना एमएलए रेड हुए, काका ने वजन फ्री कर दो 19 तारीख ने, ये फ्री हो जाओ, फिर फ्री बोलना गिर दो फ्री काको को। और मैं ऐसे लोगों के खिलाफ में आपके कारण खड़ा हुआ हूं। मुझे इस चुनाव से मैं ये जानता हूं हम एक बहुत मजबूत, एक बहुत सीधा संदेश देने का काम करेंगे कि प्रजातंत्र की खूबसूरती जनता फैसला करेगी कि कौन नेतृत्व करेगा, और कोई सिस्टम कोई व्यवस्था फैसला नहीं कर सकती। इस बात के लिए चुनाव में खड़ा हुआ हूं, आप लोगों का आशीर्वाद मिले ये आपसे उम्मीद रखता हूं। आने वाली 19 तारीख ने ध्यान रखियो थे गैडी बार मैंने मोकला वोट दे रहा है थारा थे, मैंने बहुत हमेशा आशीर्वाद दो, पर गैडी बार अपना निशान यो थो कि काल बदल के यो हो गयो है, हाथ को ध्यान रख लियो। तेरे निशान में कभी ना हो जा, मैं तक टीवी वाला कहीं घर चला गया, कैन वोट देखो भाई, वोट दे राहुल कसवा ने जितने को सोरो वो निशान के है ना, यो है दिक्कत यह हो रही है। अपन ये भी समझानी पड़ेगी कि यार क्योंकि अपन 30 साल में एक जगह मोहर मारता है ना, वो बदल के मामले कल हाथ के साथ चलेंगे और सबका साथ देंगे, और मजबूती के साथ में आप लोगों की आवाज को पहले उठाता रहूं, आगे उठाता रहूंगा, और विकास कराने में कभी कभी नहीं छोड़ेंगे, ये आपको वादा करके जाता आपका भाई। और आपका आशीर्वाद मिले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद सभी का। जय हिंद जय भारत।